रोहित और कोहली नहीं है क्या इस वजह से लोग मैच देखने नहीं आ रहे हैं? क्या इस वजह से जो इंडिया पाकिस्तान मैच है उसकी भी टिकटें नहीं बिकी हैं? मतलब नहीं बिकी हैं, अवेलेबल है, आज भी अवेलेबल है, या फिर वो जो इंडिया पाकिस्तान को जो बॉयकॉट करने की जो गुहार लगाई गई है खासतौर से सामाजिक मीडियम पे यानी कि सोशल पे, क्या उसका ये मतलब प्रोडक्ट है कि लोग नहीं देख रहे हैं? हो क्या रहा है एग्जैक्टली थोड़ा पता करने की करते हैं कोशिश। और बांग्लादेश ने विजय के साथ शुरुआत कर दी है। हालांकि लेट्स बी ऑनेस्ट, हांगकांग 2 मैच खेला है, दोनों मैच में ऑल आउट नहीं हुआ है और दे फ्रीली स्टूड देयर ग्राउंड। और व्हाट अबाउट बांग्लादेश? फास्ट बॉलिंग केम टू द फोर, पर सच्चाई यह है कि लिटन दास के अलावा स्ट्राइक रेट थोड़ा सा समस्या का विषय है और जो बड़ी जीत ढूंढ रहे थे हांगकांग के सामने वो आई नहीं है। इसका मतलब नेट रन रेट का लाभ हुआ नहीं है। हैशटैग आकाशवाणी में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। कैसे हो आप लोग? आई रियली होप कि आप अच्छे होगे, पीकेएल को देख रहे होगे, मेरी टीम को सपोर्ट कर रहे होगे और जियो हॉटस्टार का रखा होगा आपने डाउनलोड यार। दिस इज व्हाट आई एम होपिंग फॉर, तो प्लीज डू चेक दैट आउट। अब जो सबसे बड़ा सवाल है वो सवाल एकदम लेजिट है, लेजिट सवाल है सर कि ये क्या रोहित और कोहली की अनुपस्थिति इज दैट द रीजन? इज इट वन ऑफ द बिग रीजंस कि क्राउड नहीं आ रहा है? या फिर ये जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच को बॉयकॉट करने का जो मुहिम है जो सोशल मीडिया पे बहुत इस समय लाउड है, इज इट एक्चुअली लाइक इज इट रियल? ये मैदान पर भी ऐसे ही होने वाला है। 14 तारीख को जब मैच होगा बहुत कम लोग देखने आएंगे। क्या ऐसा हो सकता है? आई वाज गोइंग थ्रू द टिकट्स कि कौन खरीद रहा कौन नहीं खरीद रहा, तो जनरल कैटेगरी जो है वो तो सारी बिक चुकी हैं, दे आर ऑल सोल्ड आउट। लेकिन थोड़ी सी भी जो महंगी टिकटें हैं वो नहीं बिकी हैं, दैट इज अ रियलिटी। तो एट दिस पॉइंट इन टाइम विद 2 days टू गो, ये सच है कि मैदान अभी तक पूरा भरा हुआ खचाखच नजर नहीं आएगा अगर लास्ट मिनट जो टिकट्स जो नहीं बिकी तो, क्योंकि वो जो $200 वाली टिकट्स है ना 18,000 एंड अबव, वो टिकटें नहीं बिक रही। बाकी सारी जनरल कैटेगरीज कंप्लीटली सोल्ड आउट। और सो बड़े बड़े सवाल हैं, तो लेट्स एक एक करके परत निकालते हैं और फिर हम बात करने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पर एक्चुअली वो गड़बड़ है, कहाँ रह रहा है। तो एक जो मेरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि रोहित और कोहली का ना होना इज एब्सोल्युटली, इनकी अनुपस्थिति समटाइम्स इज ऑलमोस्ट, वो कहे ना कि इट्स प्रोपोर्शनली वो है, बराबर है इस बात से कि लोग देखने नहीं आएंगे। एंड आई विल गिव यू वेरी गुड एग्जांपल, जस्ट थिंक अबाउट इट। आई एम नॉट सेइंग कि लोग नहीं आए। जब भारत में मुकाबले हुए थे इंग्लैंड और भारत के बीच में, T20Is भी थे, ODI मैचेस भी थे, चैंपियंस ट्रॉफी के पहले की ये बात थी। तो पहली बार ऐसा हुआ था काफ़ी लंबे समय में जहाँ पर ODI के जो TRP थी दैट वॉज बेटर दैन द T20s। ऐसा नहीं होता है। T20 की TRP ऊपर रहती है, ODI की TRP नीचे रहती है, सबसे नीचे रहती है। टेस्ट क्रिकेट की यही हायरार्की है सर। फिर चाहे आप किसी का मैच करा लो, किसी से दिखा लो, कुछ नहीं होता। दिस इज हाउ इट गोज, अनलेस ऑफ कोर्स वो चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल है या फिर वो वर्ल्ड कप का फाइनल है। दीज थिंग्स दे पीक। पर बायलैटरल क्रिकेट के अंदर फिलोसफी या कहें पैटर्न्स आर रियली क्लियर कि सबसे ऊपर T20 की रैंकिंग, उसके बाद TRP, फिर ODI की, सबसे नीचे टेस्ट की। लेकिन जब आपने पिछला वो जो श्रृंखला देखी उसने इस दिखाया था कि देखिए अगर रोहित और कोहली उपलब्ध हैं, अगर वो खेल रहे हैं तो फिर ODI लोगों ने ज्यादा देखा, T20I थोड़ा लोगों ने कम देखा। कंपैरिजन की बात कर रहा हूं, एंड दैट कैन एक्चुअली बी ट्रू हियर एज वेल कि विराट कोहली, रोहित शर्मा नहीं है, दो जो बड़े क्राउड पुलर्स हैं वो नहीं है। और सच बात है कि विराट कोहली मतलब कोटला के मैदान पे रणजी ट्रॉफी मैच खेलने जाते हैं तो 10,000 लोग वहां जाते हैं। तो अगर वो मतलब एक नॉन डिस्क्रिप्ट मुकाबले के लिए दिल्ली वर्सेस रेलवे के लिए मुकाबला खेलने गए हैं, उसमें थोड़ी देर के बाद DDC को एहसास हुआ था कि एक आधा स्टैंड और खोलो, क्योंकि लोग सुबह 5-6 बजे से इंतजार कर रहे हैं, मैच 9:30 बजे शुरू होता है भाई रणजी ट्रॉफी का। तो दैट इज अ रियलिटी। और वही बात अगर रोहित शर्मा भी नहीं है और कोहली भी नहीं है तो इट इज रियल। उनकी एब्सेंस जो है दैट कुड बी वन ऑफ द बिग रीजंस कि लोग देखने नहीं आ रहे। सी एक बात और भी है कि UAE में कोई देखने आता ही नहीं है। दिस इज अ सैड रियलिटी। IL T20 कोई देखने नहीं आता है। अभी ये जो ट्राई नेशन सीरीज हुई थी उसमें लोग नहीं भरे हुए थे। अब यहाँ पर भी जो बड़े मैदानों पे खासतौर से शारजा में फिर भी जल्दी भर जाते हैं क्योंकि छोटा है बहुत मैदान इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी। पर अभी भी आप मतलब बांग्लादेश भी खेल चुकी है, भारत भी खेल चुका है, अफगानिस्तान भी खेल चुकी है, ऑलरेडी सब खेल चुके हैं इस टूर्नामेंट में। पर खाली मैदान है यार। हमारा मैदान खाली था, अबू धाबी के 2 मैदान भी खाली थे। तो ऐसा नहीं है कि कहीं और आ रहे हैं और इंडिया को बॉयकॉट कर रहे हैं। सच बात यह है कि UAE में क्राउड आता ही कम है क्योंकि समहाउ आई फील थोड़ी सी ओवर प्राइस टिकट्स रहती हैं
और बहुत ही वर्किंग कम्युनिटी वहां पर है जिनके पास उतना समय नहीं है कि हर मैच जाके देखे शाम को, और वीकडे में तो बिल्कुल देखने को तैयार नहीं है। बट रोहित और कोहली का ना होना, और अगर होते तो हो सकता है कि वो जो पिछला मैच हुआ जो मतलब 55 पे सिमट गई यूएई, पर कुछ ज्यादा लोग आते, मतलब 5,000 अगर थे, हाइपोथेटिकली अगर 5,000 थे तो कम से कम 10-15 हज़ार लोग तो आ ही जाते, 10-12 हज़ार तो आ ही जाते देखने के लिए भी रोहित कोहली आए हुए हैं, बार बार देखने को इनको नहीं मिलता। एक तो ये बात हो गई, और दूसरा एक एक्चुअली एक देखना पड़ेगा कि किस तरीके से ये मैच निकलता है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। सोशल के ऊपर इस समय अगर आप सामाजिक माध्यम को देखें तो आप पाएंगे कि बड़ा रियल है यार, एवरीबडी सेइंग वी आर बॉयकॉटिंग, हमें देखना ही नहीं है, हम मैच नहीं देखेंगे, विच इज ओके यार, यू आर एब्सोल्युटली एंटाइटल्ड एंड आई विल नॉट टेक एनीथिंग अवे फ्रॉम यू, क्योंकि जनता जनार्दन है सर, और आपके सेंटिमेंट को रिस्पेक्ट करना मतलब रिस्पेक्ट करना एक तो मैंडेटरी है, ऑब्लिगेटरी है, और डिसरिस्पेक्ट तो आप कर नहीं सकते। तो जनता डिसाइड करती है वो हिट है या फ्लॉप है, वो कई बार प्रोडक्ट की क्वालिटी नहीं, वो रेसिपिएंट बताता है कि मुझे कैसी लगी। अब सैयारा सुपर हिट हो जाती है, अब वो इसलिए सुपर हिट होती है कि लोगों को बहुत पसंद आती है, लेकिन वहीं हो सकता है एक बड़ी अच्छी मूवी किसी ने बनाई थी लेकिन वो मूवी हिट नहीं, वो कमर्शियल सक्सेस ना हो, मे बी वेडनेसडे फॉर एग्जाम्पल, आई एम जस्ट सेइंग, आई डोंट नो कितनी थी, पर वेडनेसडे जो मुझे बहुत अच्छी लगी, पर क्रिटिकली एक्लेम्ड एंड वेरी नाइस मूवी, पर नहीं पसंद आई भाई लोगों को, तो नहीं आई, उनको सैयारा पसंद आई। तो आई मीन यू हैव टू एब्सोल्युटली एक्नॉलेज रिस्पेक्ट, डीप रिस्पेक्ट होनी चाहिए इस बात के लिए। तो इंडिया पाकिस्तान के मैच के अंदर क्या बॉयकॉट रियल है? एक बात तो पक्की है कि उस मैच में जितनी जो महंगी टिकटें हैं वो एकदम अभी तक नहीं बिकी हैं, सिर्फ जनरल कैटेगरी बिकी हुई है। और एक बात और भी है कि अगर सामाजिक पे माहौल बन जाए कि लोग नहीं देखने वाले हैं, आई डोंट नो टीवी के नंबर्स क्या बताएंगे, डिजिटल के नंबर्स क्या बताएंगे, दैट माइट टेल अस अ वेरी डिफरेंट स्टोरी। पर ये बात सच है कि बहुत सारे लोग हैं जो इस मुकाबले में इसलिए जाते हैं, सेल्फी खींच के बताते हैं आई वाज देयर, इंडिया पाकिस्तान गेम, आई वाज देयर, आई वाज देयर, आई वाज देयर, हमने वो तिरंगा लहराया था, भारत जीता था एंड ऑल ऑफ दैट, सो दे ऑल डू दैट। अब इस माहौल में आई वॉज देयर वाले लोग वहां नहीं पहुंचने वाले, उनको लग रहा है कि हम देखने जाएंगे, फोटो तो हम खींच के पोस्ट नहीं कर सकते, पोस्ट करेंगे तो फिर गाली खाएंगे, जब गाली खाएंगे तो जाएं क्यों दुबई की फ्लाइट पकड़ के जाएं, क्योंकि वो जो 18, 19, 20 हज़ार की टिकट उनको फर्क नहीं पड़ती है ज्यादा, पर हम जाएं क्यों? आई थिंक दैट इज अ रियल थिंग, दैट इज ऑल्सो पैनिंग आउट। बाकी ये हमारे मेंबर्स भी बड़े अच्छे सवाल पूछते रहते हैं। आप मेंबर से मैंने पूछा था कि इंडिया पाकिस्तान मैच से पहले हम लाइव चैट करें या बाद में करें, तो जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल आर सेइंग कि हमें पहले करना है। हालांकि हमारे कनाडा के महानुभाव भी हैं, उन्होंने कहा सर देखो ऐसा कि मुझे तो बाद में ही आ जाना। मैंने कहा बाद में भी आपके लिए कुछ अलग से बनाएंगे, जैसे हमने संजू सैमसन के लिए एक अच्छा कंटेंट पीस डाला है, हमने एक अर्शदीप के लिए अच्छा कंटेंट पीस डाला है, और आज तो हम कंटेंट एक डालने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो मिनोज हैं, मतलब जो एसोसिएट नेशंस मिनोज, आप जब इनको बड़े बड़े टूर्नामेंट में खिलाते हो, क्यों खिलाते हो? आर वी एक्चुअली डूइंग जस्टिस, या फिर हम सिर्फ हिपोक्रेट हैं कि ठीक है अच्छा लगा अभी कर लो, ठीक है आपने वो थोड़ा सा पुण्य कर लिया, सारा दिन पाप करो, थोड़ा सा पुण्य कर लो। इज दैट व्हाट वी आर डूइंग? व्हाट आर वी ट्राइंग टू डू एज अ क्रिकेट कम्युनिटी अक्रॉस द ग्लोब? क्योंकि यूएसए ने जीत तो लिया था मुकाबला, पाकिस्तान को हरा तो दिया था, उस समय सेलिब्रेट भी बहुत किया था, लेकिन उसके बाद कितने मैच खेला यूएसए? ऑस्ट्रेलिया के साथ, इंग्लैंड के साथ, साउथ अफ्रीका के साथ, किसी के साथ खेला क्या? बताओ। वो अच्छे से मैंने वो कंटेंट जो है वो शूट करके तैयार करके आज हम डाल रहे हैं ऑन आवर मेंबर्स ओनली सेक्शन, तो प्लीज डू कम देयर एज वेल। बाकी आप बताना आपकी क्या सोच है, इस राय क्या है इस बारे में कि क्यों नहीं आ रही यूएई में लोग देखने के लिए? क्या रोहित और कोहली की अनुपस्थिति उसके लिए एक बड़ा रीजन है, या फिर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का बॉयकॉट करना चाहते हैं, इस वजह से थोड़ा सा इट्स अ स्टेटमेंट, या यूएई इज नॉट अ प्लेस वेयर पीपल एक्चुअली टेंड टू कम? और ये 3 बड़े रीजन नजर आते हैं मुझे, और बहुत महंगी टिकटें हैं, क्या ये चौथा रीजन हो सकता है? व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग? और इज इट ऑल ऑफ द अबव कि थोड़ा सेंटिमेंट ही हमारा तो अच्छा नहीं है, हम चाहते नहीं है मैच हो, मूड ही नहीं है भाई लोगों का देखने का? ये भी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। 4-5 ऑप्शन है, आपको कौन सी ऑप्शन इनमें से बेहतर लग रही है? प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, बता दो। और मेंबर नहीं हो तो मेंबर भी बन जाओ यार, अच्छा लगेगा, गुड कंटेंट इज कमिंग, बीटीएस भी आने वाला है। चलिए अब जरा चलते हैं, हम जो मुकाबला कल हुआ उस शाम की बात कर लेते हैं। बांग्लादेश वर्सेस हांगकांग का मैच है, मैच अबू धाबी के मैदान पे था। यहाँ पे पहले गेंदबाजी करती है बांग्लादेश की टीम, और फास्ट बॉलर्स अच्छे कर रहे हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। वहां पे आपको तस्कीन भी मिलेंगे, तंजीम भी मिलेंगे, मुस्तफिजुर भी मिलेंगे। ओके लेट मी जस्ट गो थ्रू द स्कोर कार्ड, खोला हुआ था मैंने वैसे, हाँ जी। तो उसमें तस्कीन को मिली 2 सफलताएं, तंजीम को मिली 2 सफलताएं, 2 रिशाद हुसैन को मिलती हैं, मुशफिकुर somehow he didn't pick up a single wicket, और मेहदी हसन को भी कोई विकेट नहीं मिली है। पर कुल मिला के 143 पे आप सामने वाली टीम को रोक लेते, विच इज नॉट दैट बैड टोटल। पर जो बड़ा सवाल है वो ये था कि क्या इस 143 144 जैसे टोटल को क्या आप जल्दी चेज कर सकते हैं? आप 13-14 ओवर में चेज करके रफा दफा करके थोड़ा सा लंबे मार्जिन से आप जीतेंगे, और यू विल क्रिएट अ बेटर नेट रन रेट। वो उसकी सवाल यही था कि क्या वहां तक पहुंच सकते हैं?
सी एक बात सच है कि बांग्लादेश ने और मैं हांगकांग के ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम इसलिए व्यतीत नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये टीम आगे नहीं जा रही है। ये 2 मैच 2 में से 2 हार चुकी है। समझ लो इनके नाम के आगे एलिमिनेटेड ऑलरेडी लिख दो, ये नहीं जा रही है, दे आर डन। पर बांग्लादेश के लिए अब, क्योंकि अगर आप इस मैच में बड़े मार्जिन से नहीं जीते हैं तो अब मार्जिन वाला गेम, नेट रन रेट वाले गेम के अंदर शायद ये नहीं फंसेंगे। अब इनको चाहिए कि श्रीलंका को हराएं, अफगानिस्तान को हराएं एंड देन विद द 3 विंस दे गो थ्रू। और कहीं अगर ये 2 विन पे फंस गए कि आप 1 हार गए 1 जीत गए, नेट रन रेट के सवाल आ गया, 3 वे टाई हो गया, तो ये वाला मैच जो है इसमें ज्यादा बड़ी जीत जो नहीं मिली है वो जरूर थोड़ा सा इनको खलेगी। अब कितना खलेगी वी शैल फाइंड आउट। एक चीज जरूर है कि थोड़ा सा अब तेज खेलने का प्रयास तो कर रहे हैं। जो 2 ओपनर्स आउट हुए वो दोनों के दोनों बड़ा शॉट मारते हुए आउट हुए थे, चाहे वो तंजीद हसन हो या फिर परवेज इमॉन हो। परवेज इमॉन ने तो एक छक्का भी बड़ा अच्छा लगाया और तंजीद भी कोशिश तो कर रहे थे। 18 गेंदों में 14 रन उन्होंने बनाए। तौहीद हृदय एक्चुअली अच्छे हैं, वो हृदय जीतते हैं थोड़ा सा क्योंकि ही इज वेरी वेरी टेक्निकली कॉम्पैक्ट, ही इज वेरी गुड एक्चुअली। हो सकता है ये बांग्लादेश का फ्यूचर हो। तौहीद हृदय पर धीमे खेले यार, 36 गेंदों में 35 रन है। अब उम्मीद आप ये लगा के चल रहे हैं कि चलिए यार ये तो हांगकांग था, मैच पहला था, सीजन शुरू हो रहा है या कहीं ये टूर्नामेंट शुरू हो रहा है एंड यू वांट टेक योर टाइम, पर कम द बिगर गेम्स यू विल हैव टू शो अ बिट मोर इंटेंट। क्योंकि अगर मेरी असेसमेंट इस टूर्नामेंट से पहले ये थी कि बांग्लादेश 160, 155, 60, 170 मैक्स जैसा गेम खेलने के लिए ज़्यादा खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। आई थिंक उसी तरफ जा रहे हैं ये। पहला मैच उसी को एक्चुअली वैलिडेट कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है। इनफैक्ट एट वन स्टेज तो रन बॉल चल रहे थे, कप्तान लिटन दास भी, लिटन दास जो थे वो भी रन बॉल चल रहे थे, पर उसके बाद ही एक्सेलरेटेड अपने अर्धशतक भी पहुंचते हैं। ही इज एक्चुअली क्वालिटी प्लेयर एंड इट पेन्स मी एक्चुअली, आई बी वेरी ऑनेस्ट, दिस इज माय लास्ट बिट। और जब मैं लिटन दास को देखता हूँ ना तो मेरे को दिल को दुख होता है यार कि बंदा इतना तगड़ा टैलेंटेड है, इतना स्किलफुल है, बट ही हैज अंडर अचीव्ड यार। He should have done a lot better। और बांग्लादेश ना मुझे लग रहा है कि इनके ऊपर भी एक अलग से थोड़ी सी बात करनी चाहिए। थोड़ा सा ये थोड़ी मेडियोक्रिटी हैज सेटल्ड है यार। जो खिलाड़ी बहुत ऊपर तक जा सकते थे ऐसा लगा, तस्कीन के लिए भी एक्चुअली मेरी यही सोच थी पहली बार उनको मैंने देखा। ही स्टिल रेलेवेंट, ही स्टिल बॉलिंग को एक अच्छी गेंदबाजी करते हैं, 2 विकेट भी चटकाए, पर बहुत तगड़ा वर्ल्ड क्लास बॉलर हो सकता था ना, मतलब इससे बहुत बड़ा नाम हो सकता था। आई एम जस्ट थिंकिंग इसके बारे में बात एक्चुअली मैं सोच रहा हूँ मेंबर सेक्शन में जाके करेंगे। थोड़ा मेंबर्स को भी थोड़ा कुछ एक्सक्लूसिव कंटेंट हम दे रहे हैं। आज एक अच्छा कंटेंट आ ही रहा है ऑफकोर्स कि जो एसोसिएट नेशंस है, हांगकांग एक और मैच हार गई, क्यों खिला रहे हो? नहीं खिलाना चाहिए ना, या खिलाना चाहिए? मत खिलाओ, ऐसे खिलाना तो मत खिलाओ। खिलाना है तो इससे बेहतर कुछ करो। क्या करो वो मैं मेंबर सेक्शन के लिए मैंने डाल दिया। तो मेंबर्स ओनली एक वीडियो आज भी हमने कंटेंट पीस ड्रॉप किया। आज के लिए अभी के लिए इतना ही है। पीकेएल देखना जरूर, बंगाल वॉरियर्स भी ज़रूर आप उस पर फोकस कीजिएगा। शार्प ओपिनियंस ऑन क्रैक्स, इसके बाद मुझे वो भी रिकॉर्ड करनी है और इस पे तो अपन का नाम भी लिखा रे। अच्छा है, नाम वाली टी शर्ट रहती है तो अच्छा लगता है, एक्चुअली फील्स गुड। आज के लिए भी के लिए इतना है। थैंक यू वेरी मच टीम आकाश, आकाश फैमिली, आकाश स्क्वाड। आइएगा इंस्टाग्राम पे भी आ जाइएगा, वहाँ पर भी डालते हैं, छोटी छोटी सी रील्स डालते हैं, चेकआउट कर लो।